नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के जितने वाहन चालक हैं, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो प्राइवेट है, उन सब के सामने इन दिनों एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। बड़ी समस्या इसलिए है कि सरकार ने उनसे कहा है कि आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाइए। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर के जो डीलर्स हैं या जहां लगवाई जा रही हैं, वहां कई तरह की समस्याएं थी। ये समस्याएं जब सरकार के पास पहुंची तो अब पूरा व्यवस्था जो है वो रुक गया है, ठप हो गया है। दिल्ली वालों के साथ दिक्कत यह है कि उनको गुड़गांव भी जाना होता है, उनको गाजियाबाद भी जाना होता है और उनको फरीदाबाद भी जाना होता है, सोनीपत पानीपत भी जाते हैं। उनके वाहनों के अब चालान शुरू हो गए हैं। इधर सरकार ने नई व्यवस्था के तहत यह तय किया है कि हम घर घर तक पहुंचाएंगे नंबर प्लेट्स, लेकिन जब पहुंचेंगी तब पहुंचेंगी। अभी सितंबर में जो नया आदेश आया है उसके बाद एनसीआर के जो राज्य हैं वहां चालान शुरू हो गए। दिल्ली में भी कहा जा रहा है, हालांकि अभी तक बहुत ज्यादा ऐसे मामले सुनाई नहीं पड़े हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पुलिस अनावश्यक तौर पर तंग कर रही है कि आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं। इस पूरे मामले पर हर पक्ष का अपना अपना तर्क है, अपनी अपनी दलीलें हैं और इस पूरे मामले पर हमने उस कंपनी के लोगों से भी बात की है, उनके जो प्रमुख लोग हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ इस पूरी बातचीत में जुड़ चुके हैं दिल्ली सरकार के पूर्व परिवहन मंत्री हारून यूसुफ साहब। हारून यूसुफ साहब, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। हारून जी, ये पूरा मामला आप भली भांति जानते हैं, ये पूरा मामला इतना उलझ क्यों गया है, आपको क्या लगता है? सरकार पिछले 6 साल से लगातार मामले उलझाकर फिर सुलझाती है और बयानों और इश्तिहारों की सरकार है। अब आप ये देखिए, मुझे तो कुछ और दिख रहा है इसमें। जिस तरीके से सीएनजी की जब किट्स लगाई गई ऑड इवन में और जब उस पे हम कांग्रेस ने सवाल उठाए तो उन्होंने कहा सबकी जांच होगी और जांच करने के बाद सारे के सारे वेंडर्स को बहाल कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को जब लोग चालान की रकम देंगे इस दौर में जहां कमाई नहीं है, लोगों की आमदनी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी भी साजिश लगती है कि ये जो घर घर पहुंचाने की बात इन्होंने कही थी उसमें नंबर प्लेट के रेट न बढ़ा दिए जाए। क्योंकि अगर आपको याद हो, इसी तरीके से जो राशन व्यवस्था थी उसमें केजरीवाल जी ने बड़ी धूमधाम से कहा और केंद्र सरकार ने भी कहा कि हम राशन घर घर तक पहुंचाएंगे। आज 2.5 साल हो चुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो राशन किसके घर पहुंच रहा है। तो इसी तरीके से आज इस महामारी के दौर में तो लोग बेचारों के पास कारोबार नहीं है। अगर वो एनसीआर में कहीं भी जाते हैं, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव और आसपास के इलाकों में, जिस तरीके से उनकी जेब पर ये भारी पड़ रहा है, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है और वो चालान जो है उनको भरने पड़ते हैं। केजरीवाल जी को अपने आप को ये धोखा देने की, जो फरेब से राजनीति करने की जो आदत है, वो उसको बंद करनी चाहिए और लोगों की परेशानियों को गंभीरता से हल किया जाए, ना कि एक प्रॉब्लम को पहले बहुत बड़ा बना दो और उसके बाद कहो कि हमने सॉल्व कर दी। तो मैं समझता हूं कि ये लोगों की जो परेशानी है, इसके मद्देनजर अगर सरकार गंभीर है और लोगों की समस्याओं के बारे में सोचती है तो मैं समझता हूं तुरंत प्रभाव से इसका इंतजाम करना चाहिए। और अगर आप होम डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम लोग जाने को तैयार हैं, वो चालान से तो बच जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार ने जिस तरीके से दिल्ली की सरकार चलाई है, सिवाय भावनात्मक नारे, इश्तिहार, आप पॉल्यूशन का हाल देख लीजिए दिल्ली में। ये कहते हैं 25% कम कर दिया, आज 312 है एयर क्वालिटी लेवल। कहां कम हुआ? सरकार ये तो बताए कि क्या स्टेप उठाए उसने। नहीं हारून साहब, सुबह 356 तक था जो कि गंभीर के नजदीक है, यानी सीवियर के बहुत नजदीक है। बिल्कुल। और कई इलाकों में 400 प्लस है जो सीवियर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोरोना साथ चल रहा है। कोविड-19 का जिस तरीके से प्रकोष्ठ है, दिल्ली सरकार ने उसमें टेस्ट करने कम कर दिए हैं।
ताकि उनकी कलई ना खुले कि कितने ज्यादा लोग पीड़ित हैं इस चीज से। नहीं, वो सुना है आपके पड़ोस में जो आपके पहले पड़ोस में विधायक थे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो वहीं रहते हैं पास में ही, उन्होंने भी शायद आदेश दिए हैं कि जांच कम की जाए। ऐसा है, हर्षवर्धन जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, तकरीबन 15 साल के करीब उनके साथ, 25 साल के करीब जो है उनके साथ जो है असेंबली में एक रिश्ता रहा है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से उनको जब आदेश आता है कि हर्षवर्धन जी आज कोविड पे बोलना है आपको और आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, तब जाके वो जागते हैं बेचारे, तब जाके कोई बयान दे देते हैं। लेकिन हो क्या रहा है उसमें, आप देख लीजिए कि आज कोविड का जो वैक्सीन आने की बात है, पूरी सरकार में कंफ्यूजन है। बिहार का इलेक्शन आया तो वहां जाके भाषण दे दिया कि पूरे बिहार को फ्री में मिलेगा, तो बाकी लोग सौतेले हैं क्या? जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां आप ये कहते रहोगे? चलिए हम फिर मुद्दे पे आते हैं। हमारे साथ जो कंपनी है रोज मेटा, उसके प्रमुख जुड़ गए हैं और वो क्या कहते हैं हम एक बार वो सुन लेते हैं। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं उस कंपनी के प्रबंधक मुख्य कर्ता धर्ता महेश मल्होत्रा जी। महेश जी, अभी आज की डेट में स्टेटस क्या है? अभी आज की डेट में जो स्टेटस है, लास्ट जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की मीटिंग हुई थी विद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड सैम एंड अदर एचएसआरपी मैन्युफैक्चरर, उनके साथ ये डिसाइड हुआ था कि सैम ने प्रॉपर प्रेजेंटेशन प्रोड्यूस करनी है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एचएसआरपी। अकॉर्डिंगली सैम ने वह प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दी है। मोस्ट प्रॉब्ली मीटिंग है, देयर आफ्टर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन उसमें डिसाइड होगा। आज की डेट में क्या आप नंबर प्लेट बना करके लगवा रहे हैं? सर, जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंगली हमने किसी का ऑर्डर नहीं लिया था। देयर आफ्टर जो मीटिंग का आउटकम आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम ऑर्डर लेंगे और उसकी प्लेट बना के लगवाएंगे। क्योंकि अभी आप नए ऑर्डर नहीं ले रहे हैं, नई अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। है ना? लेकिन जो पिछले हैं, जो पेंडिंग है, जो लंबित हैं, उनको लेकर के क्या फैसला हुआ है? उनके लिए तो जो अपॉइंटमेंट की डेट थी और जो प्लेटें थी उन सबके रिस्पेक्टिव डीलर पे पहुंची हुई है और कस्टमर अपनी प्लेट एज पर अपने शेड्यूल और एज पर इस कन्वीनियंस वो आगे लगवा रहे हैं। महेश जी, ये गलत जानकारी आपके पास। ऐसे हजारों कस्टमर हैं जिनकी 25-26 सितंबर से बुकिंग है, उन तक की नंबर प्लेट ना तो पहुंची है और ना लगी है। मेरे को अगर आप कोई आइडेंटिफाई करके किसी व्हीकल ऑनर का नंबर बताएंगे तो मैं आपको उसके ऊपर पूरा स्टडी करके रिवर्ट बैक कर दूंगा। मेरे हिसाब से 25-26 सितंबर या उसके आगे की कोई भी ऐसी बुकिंग या अपॉइंटमेंट नहीं है जो किसी कस्टमर की मिस हुई हो या प्लेट नहीं पहुंची हो। मुझे कल ही एक कॉम्पिटेंट मोटर्स कनॉट प्लेस के एक कस्टमर ने बताया है कि उसकी गाड़ी के जो है नंबर प्लेट नहीं पहुंचे हैं। एक बात। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस ने चालान शुरू कर दिए हैं, आप नई बुकिंग नहीं ले रहे हैं, तो क्या आपने इस पहलू को भी रखा है सरकार के सामने? हाँ, जो सैम है कल इस पहलू को भी सरकार के सामने रखेगा और उसमें जो भी फिर आफ्टर डिस्कशन आउटकम आएगा वो आपको हम बताएंगे कि क्या है। अब महेश जी, आपकी कंपनी की क्या क्या भूमिकाएं हैं? आपकी कंपनी का नाम भी मुझे बताइएगा। रोजमाटा सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। जी, उसका काम क्या क्या है? उसका मेन काम एचएसआरपी मैन्युफैक्चरिंग एंड अप्रूविंग एंड सप्लाई है। पूरी दिल्ली में सिर्फ आप इकलौते कंपनी है? नहीं, हमारे अलावा यहाँ पर एक सेलेक्ट टेक्नोलॉजी भी है और शिमले कुछ भी है। जी, चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस पूरे मामले पर जो है वो रास्ते साफ हो जाएंगे और बेहतर तरीके से, सुविधाजनक तरीके से सभी को नंबर प्लेट मिल पाएंगी। हारून साहब, जो रोज मेटा के जो प्रमुख हैं, उन्होंने ये कहा है कि सरकार के समक्ष एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, बाद पूरी कार्य योजना हम बनाएंगे और आगे कैसे चलना है हम आगे चलेंगे। मैं बता देता हूं, एक ग्राहक ने हमें थोड़ी देर पहले बताया है कि उसने 26 सितंबर को एक 9 साल पुराने वाहन की, जिसकी कीमत आज की डेट में महज 70-80 हजार रुपए है, उसकी नंबर प्लेट 652 रुपए देकर के बुक करवाई। उसे कहा गया कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली तारीख और समय चुन लीजिए। 26 सितंबर को उन्होंने जो तारीख चुनी, 2 अक्टूबर के पहले तो उनको तारीख नहीं मिली। जब 2 अक्टूबर के बाद 5 अक्टूबर की तारीख मिली, तो 5 अक्टूबर से आज 25 अक्टूबर बीतने के बाद भी आज 26 अक्टूबर है,
अभी तक उनकी नंबर प्लेट नहीं लगी है। मैं आपको कह तो रहा हूं कि परिवहन व्यवस्था, परिवहन से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं जू की तू खड़ी हैं, लेकिन केजरीवाल जी जो है लोगों की इस दुविधा की तरफ ध्यान न देते हुए और बार बार हर चीज को कहते हैं डोर स्टेप डिलीवरी होगी। वो शख्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो किस मानसिक पीड़ा में होगा जो आदमी बार बार वहां जाता है और उसको नंबर प्लेट नहीं मिल रही है। इसका मतलब है सरकार का नियंत्रण नहीं है वेंडर के ऊपर, या सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है। बजाय पावर पॉइंट्स के सरकार के दिमाग में जो रोड मैप है कि किस तरीके से ये दी जाएंगी, सरकार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्यों नहीं पूरा एक रोड मैप बनाकर देता है कि इस तरीके से करना है। मैं समझता हूं कि ये सरकार की कितनी गंभीर है उसके बारे में जो उसका असली चेहरा है वो इसमें दिखाई देता है। और मैं समझता हूं इसको जल्द से जल्द जो है केजरीवाल जी कभी तो गंभीर हो जाएं और इस तरह की समस्याओं पे भी, जिससे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, जिससे लोग फाइन दे रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस उनका चालान कर रही है, कम से कम उनकी दुविधा पे, उनके बच्चों पे रहम करें। जो शख्स जूझ रहा है आज 100 रुपए कमाने के लिए, वो अगर इस तरह की दुविधाओं में गिरेगा तो मैं समझता हूं आने वाला वक्त तो फैसला करेगा ही, और प्रजातंत्र में फैसला आवाम करता है। तो जिस तरीके से लोगों को परेशान करके आप उसका समाधान निकालते हो, तो इसका मतलब है आपकी इंटेंशन ये है कि पहले खूब परेशान हो जाओ, फिर हम आपका हल निकाल देंगे। लेकिन ये परेशानी तो कांग्रेस के टाइम भी थी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का पूरा जो मामला है वो आपके समय भी था। हाँ, तो मैं बता तो रहा हूँ, उस समय जब अरविंदर सिंह लवली जी जब बने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तब जाके ये बहुत दिनों से चल रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश थे, हाई कोर्ट के कई आदेश थे। लेकिन जब फाइनली तय हो गया, उसका रेट भी तय हो गया, वो तमाम चीजें हो गई थी 2012 के अंदर, और आज जो हाल है वो आप खुद ही बयां कर रहे हैं और जो आवाम है वो आपसे बयां कर रहा है। जबकि मुझे ये लगता है कि अभी ऑटो, टेम्पो, ट्रक, इन सभी ने या टैक्सी चालकों ने अभी ये बुकिंग करवानी शुरू ही नहीं की है। अब मजेदार बात यह है कि जब मैं अभी चाहूं आपके अपने वाहन के लिए कोई बुकिंग कराना, तो मैं बुकिंग नहीं करवा सकता, क्योंकि जो कंपनी है, जो वेबसाइट है, उसने बुकिंग लेना बंद कर दिया है। जब सरकार की पॉलिसी क्लियर नहीं होगी और कंफ्यूजन होगा, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि निर्देश जारी करे। कौन ऐसा वेंडर होगा जो सरकार के निर्देश का पालन नहीं करेगा? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इतनी ज्यादा पावर जो है मोटर व्हीकल एक्ट में दिल्ली में है, जिसको अगर इस्तेमाल करें तो मैं नहीं समझता कि ये समस्या का हल नहीं निकल सकता। हमने भी बहुत सारी समस्याएं थी उस समय, जो सीएनजी थी, ब्लू लाइन बसेस थी, इन सबको हमने चेंज किया। लेकिन आज उन्हीं बसों की हालत भी आप देख लें, ग्रीन और रेड बसेस जो हैं, हथौड़े से तो डेंटिंग होती है उसकी, और जिससे घर का पेंट होता है उससे वो बसें पेंट की जाती है, एसी चलता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार को कब गंभीर होगी, क्योंकि इनको ये मजा आ गया है कि नारे और भाषण और इश्तिहार से सरकारें चलती हैं और सरकारें आती हैं। मैं समझता हूं ये गलतफहमी दिल्ली के लोग जरूर दूर करेंगे, वक्त आने वाला है। नहीं, लेकिन अगर आप नारे और वादों की बात कर रहे हैं, तो ये सरकार तो अगर आपके आरोपों के सही माने तो ये इसी तरह चल रहा है। आप जन लोकपाल से ले लें, लोकपाल के लिए इन्होंने सरकार सेक्रीफाइस कर दी, दिल्ली के लोगों को चुनाव में जाना पड़ा, हमने अनकंडीशनल सपोर्ट इनको जारी रखी। तो मैं समझता हूं कि ये जो जिस तरह की मानसिकता बन गई है और जिस तरीके से डिक्टेटरशिप की एक स्थापना दिल्ली के अंदर हो रही है कि जो मैं कहूंगा वही सही है, बाकी सब झूठ है, और ये दिल्ली में भी हो रहा है, केंद्र में भी हो रहा है। तो यानी आप दोनों सरकार के मुखियाओं को हिटलर कह रहे हैं? जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, लोकशाही में क्या होता है कि अगर आवाम परेशान है
तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है। सरकार चुनी इसलिए जाती है कि वो अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निर्देश जारी करे कि हम किसी भी कीमत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी भी नागरिक को इस नंबर प्लेट के मामले में कोई परेशानी हो। मैं देखता हूं कैसे नहीं होता है। तो सवाल ये है कि नियत तो ये है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे सत्तारूढ़ pollution- दल के लोग तो यही कहते हैं कि ये सब कांग्रेस का बोया हुआ है जो हम काट रहे हैं। अब ये आप भी अपने दिल पे हाथ रख के 15 साल जिस तरीके से दिल्ली की सरकार चली है, जो दिल्ली की शक्ल बदली है, अब तो हमें उसको सोच के डर लगता है कि इतना करने के बाद ये हाल है। तो केजरीवाल जिस तरीके से काम चला रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो तरीका दिल्ली वालों का नहीं है। हमको उन्होंने जो मैंडेट दिया, हमको हटाया सरकार से। हो सकता है कि उनकी आशाएं जो वो चाहते थे, जिस तरीके से केजरीवाल ने हर चीज फ्री का एक लालच दे दिया, बस फ्री होगी, अरे बस फ्री होगी, बसें हैं कितनी? आज घंटों खड़े रहो तो एक बस आती है, उसमें भी 50% सीट पे आप बैठ सकते हो। तो ये सरकार ने ये फैसला कर रखा है कि हम हर बार कोई नया नारा लाएंगे, हर बार हम कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे दिल्ली के लोगों को वक्ती तौर पे, वो 15 दिन का खेल खेलते हैं चुनाव का, और वो समझते हैं कि ये हमारी महारत है। लेकिन ऐसा नहीं होता प्रजातंत्र में। लोग समझते हैं और फिर अपना निर्णय लेते हैं। जी बिल्कुल, हारून यूसुफ साहब, आपने सही कहा कि मोटर व्हीकल में एक्ट में बहुत पावर है और इसी पावर का इस्तेमाल करके उसकी सेक्शन 213 ब्रैकेट 5E के तहत 500 रुपए के चालान दिल्ली के एनसीआर इलाकों में किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार शायद अब इस पर अपना कोई स्पष्ट नीति के साथ आएगी, जैसा आपने भी कहा। और जो अलग अलग एजेंसीज हैं, जो प्राइवेट वेंडर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम स्पष्ट नीति का इंतजार कर रहे हैं, ताकि हमें जैसी आगे दिशा निर्देश मिलेंगे हम उन पर काम करेंगे। आप पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।